नमस्कार दोस्तों, ये मेरा नया YouTube चैनल है। मुझे आशा है कि इस YouTube चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा क्रिप्टो के बारे में। क्रिप्टो चार्ट्स कैसे रीड की जाती हैं, कैसे प्रेडिक्शंस बनाई जाती है, कब आपको एंट्री लेना है, कब सेल करना है, ये सभी डिटेल्स मैं आपको आगे सिखाऊंगा इस तरह के वीडियोस में। और साथ ही में मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आप क्रिप्टो से जितना हो सके उतना प्रॉफिट आप निकाल के जाएं। तो अभी का जो मार्केट सिचुएशन है, आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन ऑलरेडी बहुत ही नीचे गिरा हुआ है। और बिटकॉइन की जो करंट प्राइस है, मैं अगर करंट चार्ट के हिसाब से बताऊं तो अभी जो प्राइस है इसकी, इट इज़ नियरली गोइंग अराउंड 33,892। ये मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया था कि बीटीसी का टारगेट जो है वो प्राइमरीली प्राइम 1 रहेगा आपका 35,000, उसके बाद 34,000 था, उसके बाद आपका था 33,000 पे। तो ये सारे टारगेट्स ऑलरेडी हिट कर चुका है। तो अभी आगे क्या होने वाला है और ये क्या संकेत हमें दे रहा है कि हमें आइडियली क्या करना चाहिए इस टाइम पे और क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले एक चार्ट हम पे डिस्कस करेंगे जो कि है बिटकॉइन एनवीटी चार्ट, जो आप देख ही रहे होंगे। तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये वाली, ये ऑलरेडी आप समझ ही रहे होंगे कि ये बिटकॉइन की प्राइस चार्ट है कि कौन से साल में बिटकॉइन का प्राइस कौन से महीने में कितना था और किस हिसाब से ये ग्रो किया है। लेकिन ये जो नीचे वाली जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड चार्ट जो है दैट इज एनवीटी चार्ट। अब ये एनवीटी चार्ट एग्जैक्टली है क्या? ये एनवीटी चार्ट आपका एक ऑर्गेनिक इवैल्यूएशन है, दैट इज प्रोजेक्टेड कि क्या हो सकता है, किस हिसाब से ये रेट मतलब ग्रो कर सकता है, किस रेट पे जा सकता है। तो उसका एक तरह का प्रोजेक्शन है। तो अगर हम इस चार्ट की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अगर जुलाई 15 2017 में, तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑर्गेनिक वैल्यू से बीटीसी का प्राइस यहाँ पर कम है। सेकेंड आपका होता है ये सितंबर 14 2017 में, यहाँ पर भी एक पॉइंट पे ऑर्गेनिक वैल्यू से यानी आपका एनवीए चार्ट से बीटीसी की वैल्यू कम है। फिर थर्ड कब आता है? थर्ड आता है आपका फरवरी 5 2018 में, जो कि आपका ऑर्गेनिक वैल्यू चार्ट यानी कि एनवीए चार्ट से काफ़ी नीचे है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आपका आता है, अल्टीमेटली मैं बात करूं तो यहाँ पर एक बार आया था आपका इस जोन पे दिसंबर 9 2018 के आसपास करीब में। और उसके बाद जो आपका आया था एक बार मार्च 18 2020 के। तो अगर आप ये हर बार नोटिस करेंगे कि जहाँ जहाँ जब भी ये बिटकॉइन की वैल्यू एनवीए चार्ट से नीचे आया है, उसके बाद आप देखेंगे कि बिटकॉइन में एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। अगर आप बात करें जुलाई 16 में जब ये गिरा था, उसकी बिटकॉइन का वैल्यू आपका जो था वो 1914 रुपये था। उसके बाद अगर आप $1914 था, सॉरी माय मिस्टेक। तो अगर आप ऊपर जाएंगे तो ये देखिए ग्रोथ लेके सीधा उसका डबल हुआ, यानी कि 4426 पे गया है। तो साइमल्टेनियसली और एक बार आपका सितंबर 14 2017 में गिरा था, जब उस बिटकॉइन का वैल्यू $3240 था। ये लोग जोन पे जिन्होंने बाय किया था, अगर आप देखेंगे तो चार्ट्स बुलिश होके सीधा आपका $15,000 तक गया था। 15,000 नहीं, वो भी $19,000 तक। साइमल्टेनियसली यहाँ पर भी एक बार आपका गिरा था फरवरी 5 2018 में, तो $6,891 पे आया था। तो उसके बाद आप देखेंगे तो सीधा $11,000 पे हुआ था। तो अगर मैं इसी तरह का ट्रेंड फॉलो करूं तो करेंट प्राइस में आपके ऑर्गेनिक वैल्यू चार्ट से आपका बीटीसी का प्राइस काफी कम है। तब इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर हम पिछले सारे चार्ट्स को देखें तो हमें ये दर्शाती है कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इस टाइम पे बाय करते हैं तो आगे चल के हमें और बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ये एनालिसिस थी, बाकी बाय करना ना करना दैट इज कम्प्लीटली योर डिसीजन। कोई भी आप मेरी बातों में आके कोई भी कॉइन बाय ना करें, आप खुद की अपनी रिसर्च करें।
मैं सिर्फ आपको चार्ट्स एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि बिटकॉइन के प्रीवियस चार्ट्स क्या थे, उसके बाद उसकी क्या रैली हुई है। बाकी बाइंग एंड सेलिंग इज़ कम्प्लीटली योर डिसीजंस। हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो एडीए या फिर कार्डानो के ऊपर होगा, उसकी पूरी डिटेल्स आपको इसी चैनल पे नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको इस चार्ट से कुछ समझ में आया है या फिर मैं आपको समझा पाया हूँ, तो अगर आपको लगता है कि मेरी बातों से आपको कुछ इफ़ेक्ट हुआ है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं आपको आगे क्रिप्टो के बारे में सारी सीक्रेट्स आपको बताते चलूँगा, आपको कैसे कैंडल रीड करना है वो सभी डिटेल्स आपको मिलती जाएगी। आशा आपको वीडियो पसंद आई है। धन्यवाद।